हूर की माँ तैमूर के घर तक पहुंच चुकी है और वहां जाके साफ साफ कहती है कि आपको तैमूर को समझाना होगा। मेरी बेटी का बसा बसाया घर ये ऐसे उजाड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इसको कई दफ़ा किया है लेकिन इसको समझ नहीं आती। इसी की वजह से परी की जान चली गई। सब कुछ इसी का किया धरा है। जिसको सुनकर तैमूर कहता है कि आपकी आंखों पर जो लालच के फेरे फिर रहे हैं ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। इसलिए ये सब कुछ कहने का और करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि हूर से जैसे ही बात होती है तैमूर की, हूर भी उसको साफ साफ मना कर देती है। लेकिन हूर तो कुछ और समझ कर ये सब कुछ कर रही है। उसके जहनो गुमान में पैसे का लालच नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उसकी माँ ने उसको साफ साफ वार्न किया है कि देखो अब ये तमाशे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें खुद तैमूर को कॉल करके साफ साफ कहना होगा कि यहाँ पर आइंदा से कभी भी कदम ना रखे। ये चीज़ें तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तैमूर का यहाँ पर आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने भी, इसकी माँ ने इस दफ़ा जो वार डाला है ना, वो बहुत ही यानी कि अच्छे किस्म का डाला है और जाकर उसकी माँ से और उसके बाप से बात कर डाली है और उसको साफ साफ कह दिया है। और वो भी तैमूर के पीछे अब हाथ धो के पड़ चुके हैं और कहते हैं कि ख़बरदार तुमने हूर के की तरफ जाने का कोई रास्ता ना पा, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। वो माजी था लेकिन दावर उसका आज है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। दावर ने भी हूर से कहा है कि पहले तो बच गया तैमूर लेकिन अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर हूर कहती है कि उसको कोई नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा है और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात का मान ज़रूर रखेगा और यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगा। हूर की बातों को वो दिल पे ले गया है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी हूर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे मुझसे दूर हो सकती है। ये चीज़ों की टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन वो हूर की यादों को दिल से नहीं निकाल पा रहा है चाहती। अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी। मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे भी बेहतर नहीं है। क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं, क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परिगुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे वो यहाँ से जा सकती है। और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामलात तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ परी को याद करके अपने तस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। परी की मौत दावर की ज़िंदगी में ऐसा ज़ख्म छोड़ गई है कि दावर भूल के भी ये नहीं बुला सकता कि उसके साथ क्या हो गया है, क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो उल्टा उसके ऊपर ही आन पड़ी है। वो चाहे लाख छुपाए लेकिन परी की उसकी ज़िंदगी में जो अहमियत थी, इस चीज़ का अंदाज़ा उसे अब जाकर होगा। अब आप देखेंगे कि हूर उसको किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले की बात और थी, अब
की बात और है। अब सारा कुछ इस हूर को ही सँभालना है। यानी कि पूरे तरीके से मैडम जी बनने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और पूरे तरीके से ये अपना दबदबा अब जमा कर रखेगी और कभी भी दावर अब इसको नहीं जाने देगा। यानी कि हालात बेहतर होने वाले हैं। लेकिन जी तैमूर बेचारा अकेले का अकेला रह गया। हर चीज़ को सँभालते-सँभालते थक चुका है। उसको खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जब हूर की माँ से कुछ सुनता है तो वो कहती है कि तुम हूर के मामलात से दूर रहो। कभी कोई कुछ कह जाता है और कभी कोई कुछ कह जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही। वो दानी से कहता है कि आखिर तुम्हारी माँ क्या चाहती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर वो किस रास्ते जा रही है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देता है उससे दानी कि तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है। देखो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी किस्म का खपेला हो। आप देखेंगे कि तैमूर अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से दावर से हूर की जान छूट जाए। लेकिन शायद ये चीज़ें उसके लिए नामुमकिन होती जा रही हैं क्योंकि अब हूर भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से निभाना चाहती है। आप देखेंगे कि दावर जो है अब तरले मिन्नतों पर उतर आएगा और कहेगा कि हूर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब मेरे पास तो परिगुल भी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ पर हो वहीं पर हो। लेकिन मजबूरी बन चुकी है हूर की और वो समझ चुकी है कि अब उसे यहाँ से नहीं जाना बल्कि यहाँ पर कदम जमाए रखना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हूर अब तैमूर से साफ साफ कह देगी, दो टोक बात करेगी कि अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी। मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे भी बेहतर नहीं है क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परिगुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे वो यहाँ से जा सकती है और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामलात तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ परी को याद करके अपने तस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है।